जी व्यूअर्स, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? क्या चीज़ है पॉजिटिव इमेजिनेशन? जिन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ हम अपने ख्वाबों की ताबीर को भी पा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। मैं हूँ कॉनन रेहान खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बूस्ट अप योर लाइफ विद केआर के। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सबकी ज़िंदगियों में एक बूस्ट लाने के लिए, एक ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी को फ़रोग देने के लिए एक नए टॉपिक के साथ। सो बस सबकॉन्शियस माइंड को पावर देने के लिए सबसे पहला और बहुत अहम पॉइंट कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन करें और ये बावर करवाएं कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा अगर मुश्किल काम है जो अनचेंजेबल है, आप सबकॉन्शियस माइंड को पावर देने के बाद, उसको पॉजिटिव ऑर्डर देने के बाद, वो अनचेंजेबल वर्क, वो अनचेंजेबल जॉब आप डन कर सकते। काम की डेप्थ में जाइए और वो काम कंसिडर करें कि वो और मज़ीद वो काम कितना मुश्किल तरीन हो सकता है, और पैटर्न को समझ चुके हुए हों और आप जान लें कि ये काम का लेवल बहुत हाई है, तो फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पॉजिटिव ऑर्डर दें, ये पॉजिटिव ट्रेनिंग दें कि नहीं, ये काम हो सकता है। आखिर ये काम किस लेवल तक जाएगा, आखिर ये काम किस लेवल तक नहीं हो सकता होगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं इस काम को कर लूँगा। तो योरसेल्फ मैं कहूँगी कि बिलीव करना है कि आप इस गोल को, मुश्किल तरीन काम को अचीव कर सकते हैं। जब ये चीज़ आपने अपनी शख्सियत में डाल ली, अपने ब्रेन में डाल ली और आपने समझ लिया कि मुझे इसको अचीव करना है, तो फिर उससे रिलेटेड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट स्टार्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड, अपने आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जो काम बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल लग रहा है और आपके अंदर जस्तजू ये पैदा हो गई है कि आप इस काम को अचीव करना चाहते हैं, इस काम को डन करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें और इसके साथ-साथ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को सर्च करना शुरू करें कि क्या-क्या काम करने से आपका ये गोल अचीव हो सकता है। नंबर 2, इसके साथ-साथ आपको अपनी लाइफ से टॉक्सिक पीपल को और ऐसे लोगों को फौरी तौर पर निकाल देना है जो आपको डाउट में डालते हैं, जो आपके ऊपर ऐसे बादल तारी करवा देते हैं जो कि काले बादल होते हैं और आपको अपनी उम्मीद से जो आप चीज़ें पाना चाह रहे होते हैं, एक होपफुलनेस के करीब तरीन होते हैं कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, वहाँ पर वो आपके लिए एक बहुत टॉक्सिक तरीके से आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। आपको आपके अपने गोल से, आपकी आइडेंटिफिकेशन से पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। तो पहली फुर्सत में आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। सकते हैं। नंबर 3, बस मुस्लिम फैमिली में इस बात की बहुत ज़्यादा कमी है कि हमें ये बात बार-बार बताई जाए कि जब हम कोई काम करने का इरादा करें, तो नेक नियति के साथ उसके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर लगाएँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और इससे अल्लाह ताला की रज़ा इलाही शामिल हो जाती है और जो है वो शैतान बहुत नाखुश होता है। तो तीसरा काम आपने क्या करना है? सो व्यूअर्स, अल्लाह ताला की रज़ाए इलाही शामिल करने के साथ अपने ख्वाबों को अपने आप से कहना सीखें कि इंशाअल्लाह 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, व्हाटएवर जो भी आपका टाइम टारगेट है और जो भी आप उसमें पुट अप डालना चाहते हैं, जो आप उन 3 सालों में, 2 सालों में एफर्ट डालना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट इंशाअल्लाह मैं अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। तो अपने 4 पॉइंट ऐसे व्यूअर्स, ऐसे लोगों में उठें बैठें, ऐसे लोगों के माहौल को इख्तियार करें जो एम्बिशियस हों, जो क्रिएटिव हों, जो सपोर्टिव हों, जो आपके ख़यालात को एक नई जिद्दत, जो आपकी ख़यालात को एक नई लाइफ प्रोवाइड करते हों। अगर आप ऐसे लोगों में उठ बैठ नहीं सकते, तो फिर ऐसे लोगों की वीडियोज़ देखें, ऐसे लोगों की मोटिवेशनल मैसेजेस को लें, ऐसे लोगों के आइडियाज़ को सर्च करने की कोशिश करें और या बुक्स पढ़ने
करने की कोशिश करें, जिससे आपके थॉट को, आपके बिलीफ को एक बूस्ट मिलता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, आपको उससे रिलेटिव क्रिएटिव और एम्बिशियस एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा, और आप उनकी जो सोच होगी, ऐसे लोगों की जो सोच होगी, जब वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म होगी आपके सोच में, तो वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेगा। और 5th पॉइंट ये है कि टाइम बाय टाइम ग्रेजुअली आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफ़र्म करना है। इट मीन्स कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ठीक है? आपने इसमें अपनी एफ़र्ट ये डाली है कि आपने एक्सरसाइज़ शुरू कर ली है और आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, और तो टाइम बाय टाइम आप रोज़ाना चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आपने कितना वेट पुट ऑन किया था और अब आप कितना वेट लूज़ कर चुके हैं। इसके साथ-साथ आपको अफ़र्मेशन का काम ये करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की ट्रेनिंग देनी है कि आपको रोज़ाना प्रेज़ेंट टेंस का एक जुमला सेलेक्ट करते हुए अपनी इस एफ़र्ट से रिलेटेड इस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि मैं जो भी न्यूट्रिशंस ले रहा हूँ, अपनी डाइट जो भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये मेरी बॉडी प्रॉपर तौर पर एब्ज़ॉर्ब कर रही है और मुझे बाकायदा इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। वीडियो चूँकि एंड की तरफ जा रही है, तो मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि इन तमाम वेज़ को जानने के बाद और इन तरीकों को समझने के बाद भी टेक्निकली हमारी लाइफ़ चेंज क्यों नहीं हो पाती? तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से जो हम चीज़ें समझ रहे होते हैं, जो चीज़ें देख रहे होते हैं, इवन कि जो सराउंडिंग्स में हमारी चल रही होती हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो, वो मुश्किलात हों, हम डिप्रेशन का शिकार हों, तो हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में आखिरकार ये बिठा ही लेते हैं कि हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते, हम तो मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, तो वो अल्टीमेटली वैसा ही जॉब परफ़ॉर्म करना शुरू कर देती हैं, जो आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं। लाइक कि उसको जॉब मिल गई है और मुझे जॉब नहीं मिली है, उसकी शादी मुझसे पहले हो गई है, वो मुझसे ज़्यादा दौलतमंद या खुश शक्ल है, उसकी ड्रेसिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर इस तरह की सोच कॉन्शियसली जब आप देखते हुए अपनी सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना शुरू कर देंगे, तो आप अपने आप को खुद डिग्रेड कर रहे हैं। तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दरअसल इसका जो सफ़र स्टार्ट होगा व्यूअर्स, वो बिलीव इन योरसेल्फ से होगा। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब तक खुद पर आपका भरोसा, खुद पर आपका यकीन नहीं होगा, आप इस सफ़र को शुरू नहीं कर सकते। और साथ-साथ अल्लाह ताला पर भरोसा होगा कि अल्लाह ताला जो भी करता है अपने बंदों के हक़ में बेहतर करता है, और मुझे जिस चीज़ और जिस काम का स्टार्ट लेना है, तो वो अल्लाह ताला से माँग कर लेना है। तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ इन तरीकों से सीख कर अपनी लाइफ़ को चेंज करने की कोशिश करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और इर्द-गिर्द के तमाम लोगों का ख़्याल रखें और कोशिश करें। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।